तो सबसे पहले प्रार्थना होती है, वंदना होती है कि नहीं? लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता अवधूत संत श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रार्थना नहीं की, भगवान की स्तुति नहीं की, और एक शब्द आपके प्रति समर्पित करें, मंगलाचरण नहीं किया। जबकि वक्ता पहले मंगलाचरण करता है, लेकिन हमारे सुखदेव जी ने मंगलाचरण नहीं किया, क्योंकि नियम वहां होते हैं जहां ज्ञान होता है, लेकिन जहां प्रेमातिरेक में समर्पण हो जाता है वहां नियम अपने आप टूट जाते हैं। ज्ञान में नियम है, ज्ञान में नियम है कि हम भगवान को झूठा न खिलाएं, लेकिन जब प्रेम अधिक बढ़ता है तो प्रेमातिरेक में ये विचार उत्पन्न होता है कि ये मेरे भगवान हैं, कहीं इनके मुख में खट्टा न चला जाए तो खिलाने वाला पहले चखता है और इसके बाद भगवान को खिलाता। दोनों में ये अंतर है। तो हमारे सुखदेव जी भगवान बांके बिहारी की कथा के रस से इतने पगे हैं, प्रेमातिरेक में इतने डूबे हुए हैं कि मंगलाचरण का यहां प्रयोग नहीं किया। मैं निवेदन करूं, ऐसा मत समझना कि सुखदेव जी को मंगलाचरण का स्मरण नहीं रहा, तब तो यह अपराध बन जाएगा, क्योंकि सुखदेव कोई सामान्य नहीं है। सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष, जो जन्म लेते ही संसार से अलग हो गए, भीतर भी ठाकुर की कृपा जिनको मिली, ऐसे सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया नहीं। मेरा यह कहने का आशय नहीं कि वो मंगलाचरण भूल गए, लेकिन किया नहीं। देखिए, जब अधिकारी श्रोता मिलता है, प्रेम में पगा हुआ श्रोता मिल जाता है, तो पहले तो श्रोता को प्रसन्न करना पड़ता है और श्रोता के भीतर की बात भी समझनी पड़ती है। श्री सुखदेव जी ने जैसे परीक्षित जी के प्रश्न किए, सुने, परीक्षित जी ने प्रश्न किए तो सुखदेव जी ने पहले परीक्षित जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए और प्रश्नों की सराहना करते हुए कहा, मंगलाचरण नहीं किया। अभी तो प्रश्न किया, और कथा और सामान्य प्रश्न में अंतर है। सुखदेव जी ने विचार किया कि हो सकता कोई एक प्रश्न ऐसा होगा जिसका उत्तर देंगे और फिर हम चलते बनेंगे। तो उत्तर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनो राजा, वरीयाने सुते प्रश्न कर्तलो कहितम नृपा। अरे राजन, तुम्हारे प्रश्न बड़े ही उत्तम हैं। शब्द है वरीयानेषु, उत्तम नहीं, एक शब्द प्रयोग होता है, उत्तम में भी उत्तम है, अर्थात उत्तमोत्तम है। प्रश्न वही अच्छा होता है जिसका उत्तर
भगवान की भक्ति का हमें बोध करा दे, जो भगवान से जोड़ दे, जो ठाकुर जी के चरणों में प्रीति करा दे, वही उत्तर और वही प्रश्न अच्छा है। अच्छा देखिए, प्रश्न है और प्रश्न हम आपके सामने कर रहे हैं, और वो प्रश्न आपको भगवान से ही जोड़ेगा। अब जरा प्रश्न सुने, आप सुनिए। और मैं आज प्रति दिवस की कथा में प्रारंभ में ही परिसर भरा हुआ है, इसलिए व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत समादर करते हैं। देखो, मेरा केवल प्रश्न है और उत्तर प्रश्न में ही मिल जाएगा, हमें देना नहीं पड़ेगा। अब शुरुआत करेंगे। जगत सकल सुरवृंद विषम करल केहि मान दिया, जेहि न भजसी मति मंद, को कृपालु शंकर सरिस। प्रश्न हमारा है, क्या प्रश्न है? को कृपालु शंकर सरिस। भगवान शंकर के समान कौन कृपालु है? अच्छा, ये हमने प्रश्न किया, तो आप उत्तर क्या देंगे? कौन है कृपालु? अर्थात क्या निकलेगा? कोई नहीं। तो कहीं न कहीं शंकर बाबा के प्रति इस प्रश्न ने हमारी आस्था को जोड़ के ये निर्णय करा दिया कि शंकर बाबा के समान कोई कृपालु, कोई दयालु नहीं। तो प्रश्न वही अच्छा, ये तो रामचरितमानस का है। कवि हृदय और कविकुल चूड़ामण ने भी एक बात लिखी, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सर से गुनाही, ऐसो को उदार जग माही। भला इतना उदार कौन है? तो ये प्रश्न तो है, लेकिन ये प्रश्न परमात्मा की महिमा को गाता है और ठाकुर जी की महिमा प्रस्तुत करता है। जिस प्रश्न से संसार की महिमा का मंडन न हो, भगवान की महिमा का मंडन हो, वो प्रश्न शास्त्रों की दृष्टि में उत्तमोत्तम होता है। इसलिए परीक्षित जी का प्रश्न उत्तम में भी होता है। राजन, तुम्हारा प्रश्न संसार का हित करेगा। तुम्हारे जैसा यदि श्रोता मिले तो वक्ता को भगवान के गूढ़ चरित्र प्रकट कर देने चाहिए। राजन, कथा सुनने के कुछ नियम हैं, कुछ विधियां हैं। कथा सुनने के लिए एक संविधान है, उसका पालन राजन तुम्हें करना पड़ेगा। परीक्षित जी ने जानना चाहा, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए बोले, चितासनो
जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियान। आसन को जीत कर कथा में बैठी, आसन बंद धिया। आसन को जीत के कथा में बैठिए। और आसन शब्द का एक अर्थ ये भी है कि जहां हमारा तन है वहीं मन को भी बैठा लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर से तो हम यहां उपस्थित हैं, और जो हमारा मन है ये कहो हजरतगंज की ओर चला जाए तो तन से यहां है और मन से हजरतगंज, तो कथा का लाभ नहीं मिलेगा। जहां तन है वहीं मन को भी बैठा लिए, आसन को जीत कर ले। जित संगो, संग, संग शब्द का अर्थ है कामनाएं। सांसारिक कामनाओं को, वासनाओं को, इच्छाओं को भी जीत ली। क्योंकि जब कभी सांसारिक इच्छा बलवती होगी तो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से उपासना बाधित होगी। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो, संग माने आसक्ति, आसक्ति को जीत लिए और श्वास को भी जीत लिए। क्योंकि हमारे जीवन में अवस्था हमारी निश्चित नहीं है, लेकिन श्वासें निश्चित हैं। प्रेम से बोलो राधे। तो श्वासों को जीत करके माने किसी भी श्वास को व्यर्थ में न जाने, क्योंकि हमें एक भी श्वास अतिरिक्त नहीं मिलेगी। और जीवन का अर्थ है श्वास। आप सुनेंगे आशा लाग रहित तन श्वासा। जब तक शरीर में श्वास है तब तक हमारी इच्छाएं भी प्रबल रहती हैं। तो शरीर में श्वास तो रहे, लेकिन इच्छाओं को मार देना है अथवा जीत लेना, बस इसी का नाम साधना। इंद्रियों को जीत कर कथा में बैठिए। राजन परीक्षित, तब कथा का लाभ मिले। सुखदेव जी ने परीक्षित जी महाराज की बड़ी प्रशंसा की और प्रशंसा करने में कहा कि संसार में मनुष्य यदि सुख की कामना से कोई कर्म करता है तो अंततः वो कर्म हमें बंधन में बांध देता है। कर्म तो हम सुख के लिए करते हैं, लेकिन सुख नहीं, उससे हमें दुख ही प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म की सफलता के बाद उसके फल के भोगने के उपरांत कर्म की परिणति बंधन है, चाहे वो शुभ कर्म हो अथवा वो अशुभ कर्म। तभी जो ज्ञानी पुरुष हैं वे दोनों प्रकार के कर्मों को योग की अग्नि में जला करके नष्ट कर देते।
रामचरितमानस के उत्तरकांड का दोहा मैंने आपको सुना। जोग अगिन करी प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई। लाई माने ईंधन। योग की अग्नि में अपने कर्मों का ईंधन जलाते हैं। और कर्म कौन है? शुभ और अशुभ, है ना। जोग अग्नि करी प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत तो ममता मल जरी जाए। तब बुद्धि ज्ञान के घृत को ठंडा करती और ममता समाप्त। और ममता ही बंधन है। तो चिंतन करें कि जब तक कर्म है तो कोई ना कोई बंधन। तो कर्म तो हम करें, लेकिन उस कर्म के प्रति आसक्त ना हो। कर्म करें लेकिन आसक्त ना हो, अनासक्त भाव से कर्म करें। क्योंकि संसार में कर्म प्रधान है, करना पड़े। कर्म किया तो फल अच्छा मिल गया तो क्या उत्पन्न होता है? सुख होता है। और कर्म का फल यदि अनुकूल नहीं मिला तो क्या उत्पन्न होता है? दुख। और ये सुख दुख यही जीव को बांध लेते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं सुख और दुख में जो समान रहता है वही स्थित प्रज्ञ है। लाभा लाभो जयो जया। सुख और दुख में समान रहे वही धीर पुरुष। और ये तब संभव है जब हम कर्म करें लेकिन फल के प्रति हमारी आसक्ति, हमारा लगाव नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलो। परीक्षित, अब बताओ तुम्हारा कोई प्रश्न हो? इधर सुखदेव जी ने भागवत जी की बड़ी महिमा का और बताया संसार में धर्म का कोई भी आचरण भगवान की कथा से बढ़कर नहीं। और केवल मर्त्यलोक में नहीं, सत्यलोक में, मर्त्यलोक में, भगवान के यहाँ वैकुंठ में भी कथा से बढ़कर के परमात्मा की भक्ति का, उनके भजन का, उनके प्रेम पाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। देखो, एक विचार करें कि जब आप वैकुंठ में जाएंगे तो सुख मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान का चित्र जब मिल जाएगा तो अपने चित्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रेम से बोलो राधे। तो कुल मिलाकर हम स्वर्ग चले गए तो सुख मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं मिलेगी। वहां भागवत सुनने को नहीं मिलेगी। तभी तो भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं वो स्वर्ग नहीं जाना चाहते,
वो मोक्ष नहीं लेना चाहते। सगलोपासक मोक्ष न लेही। आपने कवियों से पढ़ा होगा, मुक्त की भी कर अनिच्छा तुच्छ उसको मानते। क्योंकि जब हम मुक्त हो गए तो हमें स्वाद क्या मिला? स्वर्ग पहुंच गए, वैकुंठ पहुंच गए। देखो, भगवान के धाम में भी भगवान का दूर से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन कथा का अमृत प्यारे वहां भी नहीं मिले। एकमात्र स्थान मृत्यु लोक है, जहां हमें भगवान के चरित्र सुनने और देखने का अवसर प्राप्त। तो कथा स्वर्ग में भी नहीं है, कथा भगवान के धाम में भी नहीं है, कथा केवल मृत्युलोक में। और इसीलिए देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं। एक बार मनुष्य बने तो भारत भूमि पर कथा सुनने का हमें अवसर तो मिले। और इतना सुंदर ये पुण्य क्षेत्र है कि परमात्मा भी अपनी लीलाओं के लिए यदि कोई रंगमंच का चुनाव करते हैं तो भारत की धरती का ही चुनाव करते, और उन्हें भी कोई स्टेज अच्छा नहीं लगता। क्यों परीक्षित? और भारत में भी विशेष रूप से जब बढ़िया मंचन करना होता है तो उत्तर प्रदेश का चयन करते हैं, चाहे वो राम जी हो और चाहे वो भगवान बांके बिहारी हो। जब ये भी अपनी लीलाएं चाहे परशुराम जी और चाहे भगवान परशुराम जी हो और भी अवतार हैं, ये सब चूंकि अब बट गया है। और पहले तो हमारा जो देश था, गांधार प्रदेश, कौशल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्व कौशल, उत्तर कौशल, विदर्भ, इन रूपों में बटा हुआ। ये तो भारतीय संविधान के निर्माण में ही ऐसा हुआ है कि हमारे भारत को प्रदेशों में जब विभक्त किया गया तो अब तो बहुत ज्यादा हो गए। उस समय तो अनुसूचियां भी कम थी, भाग भी कम थे, माने प्रदेश कम थे, अब बढ़ गए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कुल मिलाकर यहाँ भगवान की कथा है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का चरित्र है, भगवान की कथा का अमृत। वासुदेव परा नमखा। भगवान कृष्ण की भक्ति से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं। वासुदेव परा न ज्ञान। भगवान कृष्ण की भक्ति और भगवान कृष्ण की चर्चा सुनने से ज्यादा किसी वेद वेदांग का भी ज्ञान नहीं। भगवान कृष्ण की सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं। भगवान के चरणों से प्रीति करने के बराबर कोई जप नहीं, कोई योग नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई समाधि। जब इतना प्रकाश डाला श्री सुखदेव जी महाराज ने, तब परीक्षित जी ने कहा कि वही तुम्हारे परमात्मा कृष्ण, इन्होंने पांडवों का साथ क्यों दिया? थोड़ा पंखा ही समझाओ। खूब चल रहे, ये दो पर्याप्त हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा ज्यादा सुखों में नहीं होती। प्रेम से बोलो राधे राधे। ज्यादा सुखी मनुष्य है और ज्यादा सुविधाएं हो गई तो फिर भजन नहीं होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे।
नहीं, भाव ये नहीं है, भाव मेरा ये आवाज ज्यादा था। सुखदेव जी वर्णन करते कि राजन परीक्षित, तुम्हारे वंश पर जिन प्रभु की कृपा रही, उन परमात्मा की कथा में तुम क्या सुनना चाहते? तब परीक्षित जी बोले कि इस संसार में जब बंधन ही बंधन है, तो इस संसार की रचना वे परमात्मा क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं, ये चरित हमें विस्तार से सुनाए। सुखदेव जी बोले वे नहीं करते, उनके चरणों में रहने वाली उनकी आदि शक्ति परा अम्मा भगवती माया ही उनके संकेत पर संसार की रचना करती। देखो, रचना के लिए संकल्प करते और परमात्मा की संकल्प शक्ति को ही हम माया कहते हैं। और वो माया एक पल में इस जगत की रचना कर दी। महाराज परीक्षित जी ने पुनः प्रश्न किया कि इस माया की रचना कौन करता? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि ये माया परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के संकेत से ही परमात्मा से अलग है। अब थोड़ा इस रहस्य को समझें। प्रकृति और पुरुष जब दोनों आपस में मिलते हैं तब होती है प्रलय। क्या होती है? प्रलय। यहां जब दो मिलते हैं तो रचना होती है। संसार में दो जब मिलते हैं तो क्या होती है? रचना। गुण और अवगुण को मिला दीजिए तो कोई ना कोई नई रचना तैयार हो जाए। अगर चूना और हल्दी को मिला दीजिए तो कोई ना कोई नया रंग तैयार हो जाएगा। तो मिलने से यहां रचना होती है, लेकिन भगवान के यहां मिलने पे प्रलय होती है। जब योग माया परमात्मा में ही आश्रय पा जाती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड और सारी सृष्टि योग माया के साथ परमात्मा में विश्राम पा जाती है, फिर कोई रचना नहीं होती। तो यहां मिलने पर रचना है और वहां अलग होने पर रचना, तो वही अंतर है। वहां जब ब्रह्म अपनी शक्ति को अपने से पृथक करता है। बोले महाराज वो शक्ति कौन है? तो बताया उसको कहते हैं योग माया, प्रकृति कहते हैं। वो पुरुष प्रकृति को अपने से अलग करता है और प्रकृति के ही ये नाम है देवी, भगवती, योग माया, संकल्प शक्ति, आदि देवी, ये सब प्रकृति के नाम है। और ये प्रकृति इस जगत की और संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है। अब यहां एक रूपक समझ लीजिए। पृथ्वी से चलिए, पृथ्वी जितनी बड़ी है इससे 10 गुना अधिक है जल, जल से 10 गुना अधिक है अग्नि, अग्नि से 10 गुना अधिक है वायु, और वायु तत्व से भी 10 गुना अधिक है आकाश, आकाश तत्व से भी 10 गुना अधिक है अहंकार, और अहंकार से भी
10 गुना अधिक है महतत्व, जिसको महत कहते हैं, और महतत्व से 10 गुनी अधिक मूल प्रकृति है, जिसको योग माया या योग माया शक्ति या देवी या भगवती कहते हैं। ये मूल प्रकृति महतत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति, और ये मूल प्रकृति अपने से इन तत्वों को पृथक करके संसार की रचना करती है। हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। हम आप जानते हैं 5 तत्वों से शरीर बना, सभी भक्त जानते हैं। छित जल पावक गगन समीरा। लेकिन अगर प्रश्न कर दिया जाए कि पृथ्वी तत्व से हमारे शरीर में क्या क्या बना, अगर प्रश्न किया जाए कि वायु तत्व से हमारे शरीर में क्या क्या बना, तो इसको जब समझ लोगे तो प्रकृति का कुछ खेल, कुछ रहस्य समझ में आ जाएगा। थोड़ा इसको हम लोग समझें। 5 तत्व है शरीर में, तो पृथ्वी तत्व से हमारे शरीर में क्या क्या बनता है, तो पहले क्रम पर अस्थि, हड्डियां। शरीर में 5 तत्व हैं मूल, और 5 तत्वों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, शरीर की रचना कैसे होती है, इसको उपनिषद में, उपनिषद की भाषा में कहा गया है तत्वों का पंचीकरण कैसे होता है। तो पृथ्वी तत्व से अस्थि, हड्डियां बनती हैं। दूसरा इसमें मांस बनता है। क्या बनता है, मांस। तीसरा त्वचा, त्वचा ये चमड़ी बनती है। ये पृथ्वी तत्व से ही सब बनता है। और नाड़ियां बनती हैं शरीर की, और शरीर में जो रोए होते हैं इनका निर्माण भी पृथ्वी तत्व से होता है। तो हम लोग तो इतने ही जानते हैं कि पृथ्वी तत्व है शरीर में, लेकिन तत्व क्यों है, क्योंकि इसी पृथ्वी तत्व ने हड्डियों की रचना की, मांस की रचना की, त्वचा की रचना की, नाड़ी की रचना की, और रोम इनकी रचना की। अब आइए दूसरा है जल। जल तत्व के पंजीकरण से हमारे शरीर में रक्त बनता है, रक्त। दूसरा स्वेद, स्वेद माने पसीना, ये जल तत्व से बनता है। अगर पानी मनुष्य ज्यादा नहीं पिएगा तो पसीना नहीं बनेगा, क्योंकि ये जल तत्व शरीर में पंचीकरण के माध्यम से शरीर को पुष्ट करता है। तो पहला तो बना रक्त, और दूसरा बना स्वेद माने पसीना, तीसरा बनता है शुक्र, और चौथा लार, और पांचवा पंचीकरण इसका जब होगा तो इससे मूत्र की निष्पत्ति है। ये जल तत्व। अब थोड़ा इसी पे हम चर्चा करेंगे, निवेदन करेंगे। हड्डियां अगर बहुत कमजोर हों तो बच्चे को बचपन से ही खुदी हुई मिट्टी में प्रातः काल लिटाइए, अपने आप अस्थियां मजबूत हो जाएंगी। और आज हम देखते हैं कि हड्डियों का रोग क्यों है, क्योंकि आज हम मिट्टी को पसंद नहीं करते, आज संगमरमर को पसंद करते हैं, इसलिए हमारी अस्थियां कमजोर हो रही हैं।
क्योंकि वो तो पृथ्वी तत्व से ही मजबूत होंगी। भाई पहले देखिए, तिलकत कान घुटनुअन आवत, बच्चे खेलते थे, गिर जाते थे, मिट्टी में लेटते थे, राम जी भी धूल से सने हैं? और भूपत बिहस गोद बैठाए, बच्चा धूल में जब सनता है, धूल दूषित होता है, तो पृथ्वी तत्व से जो पंचीकरण हमारे जीवन में है उसकी वृद्धि होती है। अब हम दूसरे तक पहुंचे थे, जल तक। अग्नि भी है शरीर में, तो तीसरा क्रम है अग्नि का। अग्नि से हमें क्षुधा भूख लगती है। जिसकी अग्नि कमजोर हो उसको भूख कम लगेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। लोग कहते हैं ये तुम्हारी पचाने की ताकत अच्छी है, तो उसके शरीर में अग्नि का तत्व पर्याप्त मात्रा में है, तो अग्नि से क्षुधा भूख लगती है। अग्नि से हमें तृषा प्यास लगती है। यद्यपि हम प्यास लगने पे जल पीते हैं, लेकिन प्यास की उत्पत्ति जल से नहीं है। प्यास की उत्पत्ति किससे है? अग्नि से। प्यास लगती है। अच्छा, निद्रा भी हमारे शरीर को जब निद्रा आती है तो अग्नि तत्व के कारण, क्योंकि ये इसी का प्रभाव है। और इसके बाद में काम की जो चमक होती है शरीर में, और चेहरे पर जो चमक होती है वो भी अग्नि तत्व की ही देन है, क्योंकि यही तो तेज है। और जब अग्नि तत्व की शरीर में कमी होगी तो अपने आप मनुष्य तेजहीन होता चला जाए। और एक वस्तु या एक गुण और इससे बनता है, आलस्य। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये अग्नि तत्व से बनता। चौथा ये वायु तत्व। शरीर के 5 तत्वों में वायु तत्व का महत्व क्यों है? अगर वायु तत्व न हो तो हम चल नहीं सकते। तो चलना, बलना का मतलब है शरीर को मोड़ना, ये वायु तत्व पर निर्भर है। अच्छा, अगर वायु तत्व पर निर्भर नहीं है तो जब घुटने नहीं मुड़ते हैं तो कौन सा रोग बताते हो? हा? क्या कहते हो कि अब गठिया हो रहा है, वायु तत्व की कमी हो रही है। विज्ञान तो कहता है ग्रीस घट गया है। ग्रीस नहीं, दोनों के मध्य की जो वायु होती है वो बलय करती है, शरीर को मोड़ती है। तो चलन, बलन, धावन है ना, दौड़ना भी, और आकुंचन और शरीर का प्रसारण, ये सब वायु तत्व की देन है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आकाश तत्व से हमारे शरीर में क्या क्या बनता है? आकाश तत्व से पहली बात बनती है काम, इच्छाएं। दूसरा क्रोध, तीसरा शोक, चौथा मोह और पांचवा भय। ये आकाश तत्व से बना। तो तत्व 5 प्रमुख शरीर में है, लेकिन रचना इन 5 ने मिलकर के 25 तत्वों की कर दी। इसको कहते हैं तत्वों का पंचीकरण। तब हमारा शरीर काम करता है। नींद जिसको कम आती है वो इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि हमारे शरीर में कहीं न कहीं अग्नि तत्व की कमी है, तेज की कमी है। प्यास जिसको ज्यादा लगती है वो समझ ले कि कहीं न कहीं अग्नि तत्व की कमी है या अधिकता है। कमी तो नहीं कहेंगे, अधिकता है। तो वो उसको बराबर करने के लिए बार बार वो तत्व जो है वो जल मांग रहा है।
इन तत्वों का समन्वय प्रकृति बना करके और इस सृष्टि की, इस जगत की रचना करती है। इसलिए प्रकृति पुरुष को पालती है। मनुष्य जितना प्रकृति के निकट रहेगा, परमात्मा की अहेतुकी कृपा उसे उतनी ही मिलेगी। और प्रकृति से जितना दूर हो जाए, प्रकृति उसके ऊपर फिर दया नहीं करे। इसके बाद सृष्टि की रचना के क्रम में एक बात और हम लोग समझ लें कि जैसे इन तत्वों का पंचीकरण हुआ, जैसे परमात्मा ने प्रकृति से इस संपूर्ण संसार को उत्पन्न किया, इसमें गुण भी है और इसमें दोष भी है। गुण, दोष और तत्व इनके समन्वित स्वरूप से बने हुए संसार को सदा सर्वदा योग माया चलाती। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ये समझा। परीक्षित जी पुनः प्रश्न करते हैं कि महाराज, इस सृष्टि की रचना कैसे होती है, प्रलय के बाद संसार कैसे बनता है, ये चरित्र, ये कथा हमें विस्तार से सुना। आइए अब सृष्टि की रचना का चरित्र श्रवण करें। उसके पूर्व दो पल